चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास उतना ही धन उनके पास। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? टीवी पे आपने गरीबी की कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है? ना। मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी, चाइना की बात सुनी, मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50, 15 और 8 कितने हुए? कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दो, कितने हुए? और उसमें 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, कितने हुए? 90% से ज्यादा। भाई और बहनों, मैंने मीडिया की कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली। और इनके जो बड़े से बड़े एंकर हैं, उनकी लिस्ट निकाली। मैंने 300 से ज्यादा एंकरों की लिस्ट निकाली, हर मालिक की लिस्ट निकाली। और भाई और बहनों, मजे की बात आपको बताता हूं, उस लिस्ट में ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, ना एक आदिवासी, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति, ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, कोई नहीं। 90% आबादी में से इनमें कोई है ही नहीं। आपकी बात क्यों करें? आपकी बात क्यों करें? आपका तो है ही नहीं कोई इसमें। अब चुप हो गए आप सब। ओ, राहुल गांधी ने सही बात बोल दी।
ये तो हमने सोचा भी नहीं था। चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, मगर हमने नहीं सोचा कि इनमें ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा। ठीक है, छोड़िए, शायद हिंदुस्तान की 90% आबादी मीडिया में भागीदारी चाहती नहीं, हो सकता है। तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 200 कंपनी है हिंदुस्तान में, नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, ये नाम जानते हो। इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनकी लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, 90% में से इनमें भी एक नहीं है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या गरीब जनरल कास्ट से नहीं है। अब आप कहोगे राहुल जी, हम मीडिया में नहीं चाहते, हम कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा ठीक है, सरकार तो ले लो। तो सरकार में देखते हैं। सरकार में दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट को वो बांटते हैं, एक एक रुपया का निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, सब कुछ वो निर्णय लेते। 90 है, 90। तो मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं। आपको पता है, शर्म की बात है, 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं। नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, इधर उधर इधर उधर। तो भाइयों और बहनों, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। एक्सरे का मतलब जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा, किसकी कितनी आबादी है। और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। ये जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? जितना पैसा भाइयों और बहनों, जितना वो अरबपतियों को देंगे ना, जितना अरबपतियों को देंगे, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद।